नगर में प्रवेश करते ही उसे दिखाई पड़े ऐसे लोग जिन्हें देखकर वह चकित हो गया। मैं तुम्हारे हाथ पैर काट कर बिस्तर के बराबर करने की कोशिश करूंगा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। बचपन से ही सुन रहा था कि पृथ्वी पर एक ऐसा नगर भी है जहाँ के सभी लोग धार्मिक हैं। बहुत बार उस धर्म नगरी की चर्चा, बहुत बार उस धर्म नगरी की प्रशंसा उसके कानों में पड़ी थी। जब वह युवा हुआ और राजगद्दी का मालिक बना तो सबसे पहला काम उसने यही किया। कुछ मित्रों को लेकर वह उस धर्म नगरी की खोज में निकल पड़ा। उसकी बड़ी आकांक्षा थी उस नगर को देख लेने की जहाँ की सभी लोग धार्मिक हो। बड़ा असंभव मालूम पड़ता था। बहुत दिन की खोज, बहुत दिन की यात्राओं के बाद अंततः वह एक नगर में पहुंचा जो बड़ा अनूठा था। नगर में प्रवेश करते ही उसे दिखाई पड़े ऐसे लोग जिन्हें देखकर वह चकित हो गया और उसे विश्वास न आया कि ऐसे लोग भी कहीं हो सकते हैं। उस गांव का हर आदमी अपन था, हर किसी का एक अंग कटा हुआ था। देखो, द्वार पर ऊपर लिखा है, अगर तेरा बायां हाथ पाप करने को संविलन हो तो उचित है कि तू अपना बायां हाथ काट देना, बजाय इसके कि पाप करे। देखो, लिखा है द्वार पर, अगर तेरी एक आंख तुझे गलत मार्ग पर ले जाए तो अच्छा है उसे तू निकाल फेंकना, बजाय इसके कि तू गलत रास्ते पर जाए। इन्हीं वचनों का पालन करके यह पूरा गांव अपंग हो गया है। छोटे छोटे बच्चे जो अभी द्वार पर लिखे इन अक्षरों को नहीं पढ़ सकते, उन्हें छोड़ दे तो इस नगर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्म का पालन न करता हो और अपंग न हो गया हो। वह राजकुमार उस द्वार के भीतर प्रविष्ट नहीं हुआ क्योंकि वह छोटा बच्चा नहीं था और द्वार पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता था। उसने घोड़े वापस कर लिए और उसने अपने मित्रों से कहा, हम वापस लौट चलें अपने अधर्म के नगरों को, कम से कम आदमी वहाँ पूरा तो है। इस कहानी से इसलिए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। सारी ज़मीन पर धर्मों के तथाकथित रूप ने आदमी को अपंग किया है। उसके जीवन को स्वस्थ और पूर्ण नहीं बनाया, बल्कि उसके जीवन को खंडित, उसके जीवन को अपंग किया है। उसके परिणाम स्वरूप सारी दुनिया में जिनके भीतर भी थोड़ा विचार है, जिनके भीतर भी थोड़ा विवेक है, जो थोड़ा सोचते हैं और समझते हैं, उन सब के मन में धर्म के प्रति एक विद्रोह की तीव्र भावना पैदा हुई है। यह स्वाभाविक भी है कि यह भावना पैदा हो, क्योंकि धर्म ने जो कुछ किया है उससे मनुष्य आनंद को तो उपलब्ध नहीं हुआ, बल्कि उदास और चिंतित और दुखी भी हो गया है। निश्चित ही मेरे देखे मनुष्य को अपंग और कुंठित करने वाले धर्म को मैं धर्म नहीं कहता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि अभी तक धर्म का जन्म नहीं हो सका है। धर्म के नाम से जो कुछ प्रचलित है, धर्म के नाम से जो मंदिर और जो मस्जिद, ग्रंथ, शास्त्र और गुरु हैं, धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जो इतनी दुकानें हैं, उन सब से धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। और यदि हम ठीक ठीक धर्म को जन्म न दे सके तो इसका एक ही परिणाम होगा कि आदमी अधार्मिक होने को मजबूर हो जाए। आदमी विवशता में अधर्म की ओर गया है। धर्म ने आकर्षण नहीं बल्कि विकर्षण पैदा किया है। धर्म ने बुलावा नहीं बल्कि दूर किया है। और अगर इसी तरह के धर्म का प्रचलन भविष्य में भी रहा तो हो सकता है मनुष्य की बचने की कोई संभावना भी न रह जाए। धर्मों ने ही धर्म को जन्म लेने से रोक दिया है, और उनमें रोकने का जो बुनियादी कारण है वह यही है कि अब तक हमने मनुष्य जाति के मनुष्यों को उसकी परिपूर्णता में स्वीकार करने का साहस नहीं दिखलाया। मनुष्य के कुछ अंगों को खंडित करके ही हम मनुष्य को स्वीकार करने की बात सोचते रहे। समग्र मनुष्य को, टोटल मनुष्य को विचार में लेने की अब तक हमने हिम्मत नहीं दिखाई। मनुष्य को काट कर, छांट कर ढांचे में ढालने की कोशिश हमने की है। उसके परिणाम में मनुष्य तो अपंग हो गया, और जिनमें थोड़ा भी विचार है वे उन ढांचों से दूर रहने के लिए मजबूर हो गए।
मैंने सुना है एक नगर के द्वार पर एक राक्षस का निवास था और बड़ी अजीब उसकी आदत थी। वह जिन लोगों को भी द्वार पर पकड़ लेता उनसे कहता कि मेरे पास एक बिस्तर है, अगर तुम ठीक ठीक उस बिस्तर पर सो सके तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम बिस्तर से छोटे साबित हुए तो मैं तुम्हें खींचकर बिस्तर के बराबर करने की कोशिश करूंगा। उसमें अक्सर लोग मर जाते हैं, तुम भी मर सकते हो। और अगर तुम बड़े साबित हुए तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काट कर बिस्तर के बराबर करने की कोशिश करूंगा। उसमें भी लोग अक्सर मर ही जाते हैं। और मैं तुम्हें बता देता हूँ, अब तक एक भी मनुष्य उस बिस्तर से वापस नहीं लौट पाया है। फिर मैं उसका भोजन कर लेता हूँ। उस बिस्तर के बराबर आदमी खोजना मुश्किल था। या तो आदमी थोड़ा छोटा पड़ जाता था या फिर थोड़ा बड़ा, और उसकी हत्या सुनिश्चित हो जाती। धर्मों ने भी मनुष्य को बांटने के ढांचे तय कर रखे हैं। आदमी या तो उनमें छोटा पड़ जाता है या थोड़ा बड़ा, और तब तक अपंग होने के अतिरिक्त, अंग भंग हो जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह जाता। ऐसे अपंग करने वाले धर्मों ने जितना नुकसान किया है, उतना जिन्हें हम नास्तिक कहें, अधार्मिक कहें, उन लोगों ने भी नहीं किया है। मनुष्य को सब तरह से जैसे जकड़ दिया गया है जंजीरों में। बात मुक्ति की और स्वतंत्रता की है, लेकिन स्वतंत्रता और मुक्ति की बात करने वाले लोग भी, कारागृह को खड़ा करने वाले लोग भी हो तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। जीवन की धारा को सब तरफ से बांधकर एक सरोवर बनाने की कोशिश की जाती है, जबकि सरोवर बनते ही सरिता के प्राण सूखने लगते हैं, उसकी मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। सरिता का जीवन है आबाद, मतलब कि निरंतर बहना, नए नए रास्तों पर, नवीन नवीन मार्गों पर, अज्ञात की दिशा में खोज करने में सरिता की जीवंतता है, उसकी लिविंगनेस है। और उसी अज्ञात के पथ पर कभी उसका मिलन उस सागर से भी होता है जिसके लिए उसके प्राण तड़पते हैं, कभी उस प्रेमी से भी उसका मिलन हो जाता है। सरोवर है सब तरफ से बंद, दीवारें खड़ी करके रह जाता है, फिर उसके प्राण सूखते तो जरूर हैं, कचरा उसमें इकट्ठा भी होता है, गंदगी उसमें भरती भी है, कीचड़ पैदा भी होता है। पानी तो धीरे धीरे उड़ जाता है, धीरे धीरे कीचड़ का घर ही वहाँ शेष रह जाता है, और उस सरोवर को सागर से मिलने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। जो लोग भी अपने आसपास कृत्रिम ढांचे की, आर्टिफिशियल पैटर्न की दीवारें खड़ी कर लेते हैं और सोचते हों कि वे धार्मिक हैं, वे भूल में हैं। धर्म का ढांचों से संबंध नहीं है, धर्म का तो सहज जीवन के प्रवाह से संबंध है। धर्म सरोवर बनाने को नहीं, एक गतिमान अबाध्य गति से बहती हुई स्वतंत्रता सरिता बनने को है। तभी कभी सागर से भी मिलन हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य की जीवन धारा किसी अनंत सागर की खोज में निरंतर प्यासी है। उसे वह परमात्मा कहे, उसे हम कोई और नाम दे, उसे हम कुछ और शब्द दें, दूसरी बात है, लेकिन हर जीवन की धारा किसी प्रीतम के सागर को पाने को जैसे व्याकुल है और भागी जाना चाहती है। इसे हम जितना बांध लेंगे, जितना सब तरफ से दीवारें खड़ी करके कारागृह में बंद कर देंगे, उतना ही कठिन यह यात्रा हो जाएगी और असंभव भी। धर्मों ने अब तक यही किया है, मनुष्य को स्वतंत्र नहीं बल्कि बांध दिया है। मनुष्य को मुक्त नहीं किया बल्कि जंजीरें और कारागृह बनाए हैं, और हजारों वर्ष से यह चक्कर चला आ रहा है। हजारों वर्ष के प्रचारित बातें धीरे धीरे फिर से हमें सत्य की प्रतीत होने लगती हैं, क्योंकि सामान्य जन केवल प्रचारित असत्य को ही सत्य मान लेने को सहज ही राजी हो जाता है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैंने सत्य और असत्य में एक ही फर्क पाया, ठीक से प्रचारित असत्य सत्य मालूम होने लगता है। और उसने लिखा कि मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, कैसे भी असत्य को ढंग से प्रचारित किया जाए तो थोड़े दिन में लोग उसे सत्य मान लेने को राजी हो जाते हैं। तो हजारों वर्ष तक अगर कोई एक असत्य प्रचारित किया जाए, वह हमें सत्य जैसा दिखाई पड़ने लगता है। तो जो हमारे बंधन हैं,
वे भी हमें ऐसे प्रतीत हो सकते हैं जैसे हमारी मुक्ति हो, जो हमें रोकते हैं पहुंचने से। प्रतीत हो सकते हैं कि हमारी सीढ़ियां हैं और हमें ले जाती है। मैंने सुना है एक पहाड़ी सराय पर एक युवक एक रात मेहमान हुआ। जब वह पहाड़ी में प्रवेश करता था तो घाटियों में उसने किसी बड़ी अद्भुत और मार्मिक आवाज़ से गूंजती हुई सुनी। घाटियों में कोई बड़े आंसू भरे, बहुत प्राणों की पूरी ताकत से जैसे चिल्लाता और रोता था। कोई आवाज़ गूंज रही थी घाटियों में, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। वह हैरान हुआ कि कौन स्वतंत्रता का प्रेमी इन घाटियों में इतने ज़ोर से आवाज़ करता होगा। लेकिन जब वह सराय के निकट पहुंचा तो आवाज़ और निकट सुनाई पड़ने लगी। शायद सराय से ही आवाज़ उठती थी। शायद कोई वहां बंदी था। उसने अपने घोड़े की रफ्तार और तेज कर ली। वह सराय पर पहुंचा तो हैरान हो गया। यह किसी मनुष्य की आवाज़ न थी। सराय के द्वार पर पिंजरे में एक तोता बंद था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। उस युवक को बड़ी दया आई उस तोते पर। वह युवक भी अपने देश की आज़ादी की लड़ाइयों में बंद रहा था, कारागृह में, और वहाँ उसने अनुभव किया था स्वतंत्रता का दुख। वहाँ उसने आकांक्षा अनुभव की थी मुक्त आकाश की। वहाँ उसकी आकांक्षा ने, वहाँ उसके सपनों ने स्वतंत्रता के बड़े जाल बुने थे। आज उसे इस तोते की आवाज़ में अपनी सारी पीड़ा से कर्राती हुई आत्मा का अनुभव हो गया। वह सराय का मालिक अभी जागता था तो उसने सोचा, रात में मैं इस तोते को स्वतंत्र कर दूंगा। रात जब सराय का मालिक सो गया, वह युवक उठा। उसने जाकर पिंजरे का द्वार खोला। सोचा था स्वतंत्रता का प्रेमी तोता उड़ जाएगा, लेकिन द्वार खोलते ही तोते ने सींग पकड़ लिए पिंजरे के और जोर जोर से चिल्लाने लगा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। वह युवक हैरान हुआ। द्वार खुले थे, उड़ जाना चाहिए था, चिल्लाने की कोई बात ही न थी। लेकिन शायद उसने सोचा, तोता मुझसे भयभीत हो गया, इसलिए उसने हाथ भीतर डाला, लेकिन तोते ने उसके हाथ पर चोट कर दी। पिंजरे के सिकचों को और जोर से पकड़ लिया। युवक ने यह सोचकर कि कहीं उसका मालिक न जाग जाए, चोट भी सही, और किसी तरह बामुश्किल उस तोते को निकालकर आकाश में उड़ा दिया। वह युवक बड़ी शांति से सो गया। एक आत्मा को स्वतंत्र करने का आनंद उसे अनुभव हुआ था। लेकिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा, तोता वापस अपने पिंजरे में आकर बैठ गया। द्वार खुला पड़ा है और तोता अभी भी चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। वह भूत हैरान हुआ। वह बहुत मुश्किल में पड़ गया। यह आवाज़ कैसी, यह प्यास कैसी, यह आकांक्षा कैसी? यह तोता पागल तो नहीं है? वह तोते के पिंजरे के पास खड़े होकर यही सोचता रहा कि जब सराय का मालिक यहाँ से निकलेगा तो मैं उससे पूछूंगा। और जब सराय का मालिक वहाँ से निकलने लगा तो उसने कहा, बड़ा अजीब है तुम्हारा तोता। मैंने इसे मुक्त कर दिया था, लेकिन यह तो वापस लौट आया। उस सराय के मालिक ने कहा, तुम पहले आदमी नहीं हो जिसने इसे मुक्त किया हो। जो भी यात्री यहाँ ठहरता है, इसकी आवाज़ के धोखे में आ जाता है। रात इसे मुक्त करने की कोशिश करता है, सुबह खुद ही हैरानी में पड़ जाता है क्योंकि तोता वापस लौट आता है। उसने कहा, बड़ा अजीब तोता है तुम्हारा। उस बूढ़े मालिक ने कहा, तोता ही नहीं, हर आदमी इसी तरह अजीब है। जीवन भर चिल्लाता है, मुक्ति चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, और उन्हीं स्वेच्छों को पकड़े बैठा रहता है जो उसके बंधन है और उसके कारागृह हैं। मैंने जब यह बात सुनी थी तो मैं भी बहुत हैरान हुआ था। फिर मैंने आदमी को बहुत गौर से देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि ज़रूर यह बात सच है। आदमी का पिंजरा दिखाई नहीं पड़ता, यह दूसरी बात है, लेकिन हर आदमी किसी पिंजरे में बंद है और आदमी पिंजरे के सिंचों को पकड़े हुए है। यह भी बहुत ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि तोते का पिंजरा बहुत स्थूल है
आदमी का पिंजरा बहुत सूक्ष्म, आँख एकदम से उसे नहीं देख पाती, लेकिन थोड़े ही गौर से देखने पर यह दिखाई पड़ जाता है कि हम एक ही साथ दोनों काम कर रहे हैं। आकांक्षा कर रहे हैं मुक्ति की, आकांक्षा कर रहे हैं किसी विराट से मिलन की, और सुदर्शिक्षों को इतनी जोर से पकड़े हुए हैं कि उन्हें छोड़ने का नाम भी नहीं लेते। और कुछ लोग हैं जो हमारे इस विरोधाभास का, हमारी इस उलझन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तोते के ही मालिक नहीं होते, आदमी के भी मालिक होते हैं, और वे मालिक भली भांति जानते हैं कि आदमी जब तक पिंजरे के भीतर बंद है तभी तक उसका शोषण संभव है, और जिस दिन वह पिंजरे के बाहर है उस दिन शोषण की कोई दीवार, किसी भांति का शोषण संभव नहीं रह जाएगा। और सबसे गहरा शोषण जो आदमी का हो सकता है वह उसकी बुद्धि का है, और उसके विचारों का शोषण, उसकी आत्मा का शोषण। दुनिया में उन लोगों ने जिन्होंने आदमी के शरीर को कारागृह में डाला हो, उनका अनाचार बहुत बड़ा अनाचार नहीं है। जिन्होंने आदमी के शरीर के आसपास दीवारें खड़ी की हो, उन्होंने कोई बड़ी स्वतंत्रता पैदा नहीं की, क्योंकि एक आदमी की देह बंद हो सकती है कारागृह में, और फिर भी हो सकता है कि वह आदमी बंदी न हो। उसकी आत्मा दीवारों के बाहर उड़ान भरे, उसकी आत्मा सूरज के दूर पंथों पर यात्रा करे, उसके सपने दीवारों को अतिक्रमण कर जाए। देह बंद हो सकती है, और हो सकता है कि भीतर जो बैठा है वह बंद ना हो। जिन लोगों ने मनुष्य के शरीर के लिए कारागृह उत्पन्न किए वे बहुत बड़े जेलर नहीं थे, लेकिन जिन्होंने मनुष्य की आत्मा के लिए सूक्ष्म कारागृह बनाए वे मनुष्य के बहुत गहरे शोषक, मनुष्य के जीवन पर आने वाली चिंताओं, दुखों का बोझ डालने वाले सबसे बड़े जिम्मेवार वे ही लोग हैं। और वे लोग कौन हैं? जिन लोगों ने भी धर्म के नाम पर धर्मों को निर्मित किया है वे सभी लोग। जिन लोगों ने भी परमात्मा के नाम पर छोटे छोटे मंदिर खड़े किए हैं, मस्जिद और चर्च, वे सभी लोग। जिन लोगों ने भी धर्म के नाम पर शास्त्र निर्मित किए हैं और दावा किया है उन शास्त्रों में परमात्मा की वाणी होने का, वे सभी लोग। वे सभी लोग जिन्होंने मनुष्य के अंतर्चित्त को बांध लेने की बड़ी सूक्ष्म इजातें की हैं, वे सभी लोग। वे कौन सी सूक्ष्मतम जंजीरें हैं जो आदमी को बांधे रखती है? कौन से बंधन मनुष्य को घेर लिए हैं इतनी सूक्ष्मता से? शायद ख्याल में भी न आए, ख्याल में आएगा भी नहीं। उस तोते को भी ख्याल में नहीं आ सकता था कि मैं क्या चिल्ला रहा हूँ और क्या पकड़े हुए हूँ। 3 चर्चाएं यहाँ मुझे देनी हैं। 3 चर्चाओं में कोशिश करूँगा कि बंधन समझ में आ सके, हम क्यों बंधन में बंधे हैं यह समझ में आ सके, और हम कैसे बंधन से मुक्त हो सकते हैं यह भी समझ में आ सके।